ने मेरे को इन कॉल मैसेज में हाय लिखा है। आप सभी को हेलो। मैं एक एक करके आपका नाम तो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आई होप आप लोग अच्छे से खेले। और आप सभी को हेलो, नमस्ते, जय जिनेन्द्रा, राधे राधे। अब आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी किसी की बात नहीं ले पाऊंगी। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप इन कॉल मैसेज में लिख सकते हैं। मैं वापस लिंक भेज देती हूँ। मैंने वापस लिंक भेज दिया है। इस लिंक को मैंने पिन भी कर दिया है। पिन मतलब अगर आप गलती से इस मीटिंग से बाहर निकल जाएंगे तो आप वापस आके ये मैसेज को देख सकते हैं। ठीक है, इन कॉल मैसेज में मैंने लिंक भेज दिया है। हम लोग कुछ एक मिनट का और इंतजार करेंगे और गेम को शुरू कर लेंगे। आज हमारे साथ 70 लोग जुड़े हैं और इनमें से काफी लोग नए भी हैं। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। ये क्विज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान वाला है। कई कई बार आपको हंसी हंसी भी आएगी क्योंकि ये पहेली वाला क्विज है, राइट। तो आप लोगों को हंसी भी आएगी। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि इन दी एंड गेम खेलने का मतलब यही होता है कि हम लोग जीते तो, पर जीतने के साथ साथ हम लोग एंजॉय भी करें और डिसिप्लिन के साथ और मस्ती के साथ गेम को एंजॉय करें। बस एक मिनट और मैं एक बार वेट कर लेती हूँ सबका आने का। और आप अपना नाम, अपना फोन नंबर लिख के बैठ जाइए। किसी को अगर नाम और फोन नंबर लिखने का मौका नहीं मिला है तो आप ऐसे ही ज्वाइन कर ले। जब मीटिंग खत्म होगी और अगर आप लीडर बोर्ड में ऊपर नजर आएंगे तो मैं आपसे नाम करेक्ट करके आपको वो पोजीशन दे दूंगी। आपको क्विज के दौरान माइक अनम्यूट करने का मौका नहीं मिलेगा, पर अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप इन कॉल मैसेज में अपना क्वेश्चन। अभी बज रहे हैं, एक मिनट, मैंने लिंक को पिन कर दिया है। तो अगर आप नए भी आते हैं कोई, तो आपको इन कॉल मैसेज में लिंक दे दिया मिल जाएगा। अभी बज रहे हैं 1:07 और हम लोग गेम को शुरू करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलेगा। खुद कभी वो कुछ ना खाए लेकिन सबको खुद खिलाए। दिमाग, बिल्ली, चम्मच। खुद कभी वो कुछ ना खाए लेकिन सबको खुद खिलाए। दिमाग, बिल्ली, चम्मच। चम्मच इज द राइट आंसर। वो कभी खुद कुछ नहीं खाता है, वो बस आपको खिलाता है। चम्मच इज द राइट आंसर। काफी लोगों ने दिमाग दिमाग लिखा है, बट चम्मच सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या है जो है तो सोने की मगर सोने से बहुत सस्ती है? चारपाई, टेबल, सोना खुद। वो क्या है जो सोने है तो सोने की मगर सोने से बहुत सस्ती है? चारपाई, टेबल, सोना खुद। चारपाई इज द राइट आंसर। बहुत सही जवाब दिया आपने। चारपाई इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो कौन है जो जितना भी बूढ़ा हो जाए मगर फिर भी वो जवान ही रहता है? सैनिक, अंकल, चाचा। कौन है जो जितना भी बूढ़ा हो जाए मगर फिर भी वो जवान ही रहता है? सैनिक, अंकल, चाचा। सैनिक इज द राइट आंसर। अंकल कैसे जवान रहते हैं? सैनिक हमेशा जवान रहता है। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उसे दिन भर उठाते और रखते हैं, बिना उसके कहीं जा नहीं सकते। हवा, पाँव, घर। उसे दिन भर उठाते और रखते हैं, बिना उसके कहीं जा नहीं सकते। हवा, पाँव, घर। पाँव इज द राइट आंसर। मुझे लगा ही था कि काफी लोग इसका सही जवाब देंगे। बिल्कुल, पाँव बिल्कुल सही जवाब है। काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। वेल डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले वो हरा रहता है, बाद में वो पीला हो जाए, बच्चे हो या बूढ़े उसे मजे से खाए। आम, समय, दिमाग। पहले वो हरा रहता है, बाद में वो पीला हो जाए, बच्चे हो या बूढ़े उसे मजे से खाए। आम, समय, दिमाग। क्या बात है, आप सभी ने सही जवाब दिया। क्योंकि मैंने दो जो ऑप्शन थे वो बहुत ही बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे थे क्वेश्चन से, तो आप सभी ने सही जवाब दिया। वेरी वेल डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला मुंह लाल शरीर, कागज को वो खाता, रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उन्हें ले जाता। ट्रेन, लेटर बॉक्स, बस। काला मुंह लाल शरीर, कागज को वो खाता, रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उन्हें ले जाता। ट्रेन, लेटर बॉक्स, बस। लेटर बॉक्स इज द राइट आंसर। बहुत सही खेला आप सभी ने। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात में है दिन में नहीं, दिया के नीचे ऊपर नहीं, बूझो मेरा नाम सही। बादल, शैडो, अंधेरा। रात में है दिन में नहीं, दिया के नीचे ऊपर नहीं, बूझो मेरा नाम सही। बादल, शैडो, अंधेरा। शैडो, शैडो बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, आई एम सॉरी, अंधेरा, अंधेरा, आई एम सॉरी। एंड तो अंधेरा सही जवाब है, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, दिन में नहीं होता। दिया के नीचे होता है लेकिन ऊपर नहीं होता। शैडो नहीं, अंधेरा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन आप मुझसे बात नहीं कर सकते। मैं क्या हूँ? शैडो, लाइट, सन। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन आप मुझसे बातें नहीं कर सकते। मैं क्या हूँ? शैडो, शैडो मानी परछाई, लाइट या फिर सन। अगेन शैडो इज राइट आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रखा था मैंने आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आता हूँ लेकिन कभी भी खत्म नहीं होता। मैं क्या हूँ? मनी, फूड, टाइम। पैसा, खाना या फिर समय। मैं आता हूँ लेकिन कभी भी खत्म नहीं होता। मैं क्या हूँ? मनी, पैसा, फूड, खाना, टाइम, समय।
बिल्कुल सही, समय आता है लेकिन कभी भी खत्म नहीं होता, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे अगर आप पलट कर देखोगे तो मैं कभी खत्म नहीं होता, मैं क्या हूँ? मिरर, शीशा, पेंटिंग, ड्राइंग, बुक, किताब। जी अगर आप पलट कर देखोगे तो मैं कभी खत्म नहीं होता, मैं क्या हूँ? मिरर यानी कि शीशा, पेंटिंग यानी कि चित्र, बुक यानी कि किताब। बुक भी खत्म हो जाती है, मिरर कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं खुद को कभी देख नहीं सकता लेकिन दूसरों को दिखाई देता हूँ, मैं क्या हूँ? हवा, परछाई या फिर दिल। मैं खुद को कभी देख नहीं सकता हूँ लेकिन दूसरों को दिखाई देता हूँ, मैं क्या हूँ? हवा, परछाई, दिल। तो सही, परछाई एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा शब्द बताइए कि जिससे फूल मिठाई दोनों बन जाए। घेवर, पेठा, गुलाब जामुन। ऐसा शब्द बताइए कि जिससे फूल और मिठाई दोनों बन जाए। घेवर, पेठा, गुलाब जामुन। बिल्कुल सही, गुलाब जामुन। गुलाब यानी कि फूल, जामुन यानी कि मिठाई। बिल्कुल सही। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? रोज, अप्रैल फूल, जैस्मिन। वो कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? रोज, अप्रैल फूल, जैस्मिन। ये तो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अप्रैल फूल। ये बचपन में हम लोग बहुत बोला करते थे। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा ऐसा रूम जिसकी खिड़की ना दरवाजे, बताओ क्या? मशरूम, घर, पेड़ यानी कि ट्री। ऐसा रूम जिसकी खिड़की ना दरवाजे, बताओ क्या? अगेन ये तो बहुत ही सिंपल था, मशरूम। रूम यानी कि कमरा। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन है जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं? आदमी, परछाई, सपना। वो कौन है जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक ही बार देख सकता है, दोबारा नहीं? आदमी, परछाई, सपना। तो सही, सपना इज द राइट आंसर। वो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक ही बार देख सकता है, दोबारा नहीं। बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन है जो नीम और करेले से भी ज्यादा कड़वा होता है? सच, सपना, पड़ोसी।
कौन है जो नीम और करेले से भी ज्यादा कड़वा होता है? सच, सपना, पड़ोसी। सच, बिल्कुल सही बात है। ये तो कहावत भी है कि सबसे ज्यादा कड़वा क्या ही हो सकता है। बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे गांव में घूमती है मगर मंदिर में जाने से डरती है? फूल, जानवर, चप्पल। ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे गांव में घूमती है मगर मंदिर में जाने से डरती है? फूल, जानवर, चप्पल। बिल्कुल सही जवाब, चप्पल इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा कौन है जिसे जितना फाड़ो उतना तेज आवाज करता है? कपड़ा, पेपर, गला। ऐसा कौन है जिसे जितना फाड़ो उतना तेज आवाज करता है? कपड़ा, पेपर, गला। बिल्कुल सही जवाब, गला जितना फाड़ो उतनी तेज आवाज आती है। बिल्कुल सही। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास पैर नहीं है लेकिन फिर भी चढ़ती है और उतरती भी है? नींद, शराब, मीठा। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास पैर नहीं है लेकिन फिर भी चढ़ती भी है और उतरती भी है? नींद, शराब, मीठा। जनाब, बिल्कुल सही जवाब है। शराब चढ़ती भी है और उतरती भी है। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे क्विज का आखिरी सवाल है, अच्छे से खेलिएगा। ये रहा। नाक मेरी लंबी, नाक से करता सारे काम, तो बताओ मेरा नाम। हाथी, इंसान, यार। नाक मेरी लंबी, नाक से करता सारे काम, तो बताओ मेरा नाम। हाथी, इंसान, प्यार। हाथी एकदम सही जवाब है। आप सभी ने सही खेला और इसी के साथ हम जल्दी से आज के स्कोर्स को देख लेते हैं। अनीता अग्रवाल जी एक बार फिर फर्स्ट आ गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अनीता मैम। आप सभी ने बहुत अच्छा खेला। और इससे पहले कि आप सब लोग चले जाएं, एक मिनट रुकिए। मैं सबसे पहले क्विज के विनर्स को अनाउंस करना चाहती हूँ। और जिसकी भी प्रोफाइल में क्रॉक, CROC लिखा आ रहा है और उसमें लिखा आ रहा है सेकंड नंबर, वो जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, नहीं तो मैं आपको आपका डिविडेंड नहीं दे पाऊंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर करें। 6398769724। ये मैंने व्हाट्सएप पे नंबर शेयर करा है। जिसकी भी प्रोफाइल में CROC लिखा आ रहा है और उसमें लिखा आ रहा है कि आप सेकंड आए हैं, आप जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। अगर आप नहीं भेजेंगे तो मैं आपको आपका ये पोजीशन नहीं दे पाऊंगी। इसके साथ ही मैं विनर्स आज की अनाउंस कर देती हूँ। ओके, ये मैंने वापस शेयर कर दिया है। आप इसमें भेज दीजिए।
तो मैं एक बार विनर्स अनाउंस कर देती हूँ। सबसे पहले है अनीता अग्रवाल मैम, सेकंड आए हैं क्रॉक्स जिसका भी नाम है, थर्ड आए हैं मीना अग्रवाल मैम, फोर्थ आए हैं नीरू मैम, फोर्थ आए हैं अनीता वाडकर मैम, सिक्स्थ आए हैं मनुता मैम, सेवेंथ आए हैं ममता अग्रवाल मैम, एट्थ आए हैं अंजू चौहान मैम, नाइन्थ आए हैं स्वप्ना जी, और टेंथ आए हैं मीना लगोटा जी। आज की तो पूरी महफिल को औरतों ने सजा लिया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत लाभ। अब किसी के कोई सवाल है तो आप एक एक करके हाथ रेज़ कर सकते हैं। यस अनीता जी। मानसी, वो एक क्वेश्चन था ना, जितना फाड़ो उतना फटता है, उसमें गला आंसर था। हाँ जी, गला आप, आंसर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपने उसको GALA गला की जगह गल्ला लिख दिया था, डबल एल। हम पहले उसे गल्ला ही पढ़ रहे थे, हम कहिए गल्ला। जी, अच्छा वो ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ। डबल एल लिख दिया था, गल्ला। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ मैम। नहीं नहीं, वो तो सही है मेरा, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो स्पेलिंग मिस्टेक थी ना, वो गल्ला हम। ठीक है मैम। सबका ना अपना-अपना तरीका होता है, मे बी इसलिए हाँ, गल्ला हाँ ला जी डबल एल ए, ठीक है। मैं अगली बार वापस इस बार अगर आपने नोटिस किया होगा हाँ, तो मैं हिंदी के साथ-साथ इंग्लिश भी लिख रही हूँ, ताकि आप ठीक लोगों को है, समझने में ठीक। इश्यू हो, तो थैंक ओके ओके। यू। ओके। यस कमलेश जी। यस, वेरी गुड क्विज। बहुत मजा आया क्विज में आपके। मतलब थैंक कई यू। क्वेश्चन हम आने के बावजूद भी गलत कर गए। कोई बात नहीं मैम, ये कॉम्पिटिशन में वही तो ऐसा होता गल्ले रहता है वाले ना। में तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ कि गल्ला, और मैंने वो कपड़ा कर दिया, फिर गल्ला तो था नहीं मतलब आंसर। आपके बोलने से पहले मैंने कपड़ा कर दिया उसको। सो सॉरी मैम, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी, ढंग से ओके लिखूंगी। ओके, कोई नहीं, ऐसे चलता है। थैंक यू मैम, आई हमारी होप रीडिंग आपको से मजा भी आया हो होगा। जाती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, वेलकम। अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग। थैंक यू मैम। यस मिंटू। ओके। मैम मेरा भी वो गलत हो गया, मैंने गल्ला देख के ना वो पेपर कर दिया आंसर। अच्छा, मेरे को लग रहा है उस क्वेश्चन में सबको ही डिफिकल्टी हुई। कोई बात नहीं, अगली बार से आप इंग्लिश में भी लिखेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। मैंने सोचा गल्ला तो आंसर होगा नहीं। ठीक है। फिर भी 48 लोगों ने सही किया है, तो आई थिंक किसी को समझ आया, किसी को नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। थैंक यू। यस कांता जी। कांता जी। यस अंजू मैम आप बताइए। हाँ मैम, इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं क्या? जैसे 8 वो आया है, हाँ मैम, पॉइंट्स है ना, बिल्कुल है। कितने हैं इसके 8 पोजीशन पे? 8 पोजीशन पे मैम 5 कॉइन है। फ्री अच्छा, वाला है ना ये, तो इसमें ओके। कम है। अभी 3 बजे है पेड वाला, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यही वाला है पेड वाला भी? नहीं ये नहीं है, वो जीके क्विज है। ओके ओके ओके, जी, थैंक यू थैंक यू। मैम। ओके। वेलकम। यस कांता जी आप बताइए। कांता जी शायद आपने माइक तो अनम्यूट करा है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप इन कॉल मैसेज में भी लिख सकते हैं। यस शोभा जी आप बताइए। मेरे को तो आज बहुत परेशानी हुई। क्यों अंग्रेजी वो पढ़ते पढ़ते ही टाइम निकलता चला गया। हिंदी में देने थे ना, हिंदी की पहेलियां हिंदी में देना था। मैम मेंटीमीटर में हिंदी आता ही नहीं है, इसमें यही लैंग्वेज आती है। ये हमने कोशिश करी अपने एंड से, लेकिन इसमें इंग्लिश ही आता है, हिंदी तभी हम लोग रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को। आप पिछली बार भी कह रहे थे हिंदी में दिया करेंगे, आगे से हिंदी हाँ, वाली तो हिंदी में दे देते। बड़ी दिक्कत आई बहुत समझने में, इतनी लंबी लंबी वो। तभी तो मैम सॉरी, हम रिपीट करते हैं। सॉरी, शिकायत कर रही हूँ, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी परेशानी होती है तो आप लोग बोल सकते हो तभी। अगर आप किसी और परेशानी मेरे को होती है तो तो अंग्रेजी वैसे भी नहीं आती, बहुत दिक्कत आती है अंग्रेजी पढ़ने में। हाँ मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आप अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आप सिर्फ फ्री गेम्स में बांट लीजिए करिए, मस्ती मजाक के लिए पेड गेम में बताइए करिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोशिश करी हाँ नहीं, कोई हिंदी बात में। नहीं, ये तो कोई पेड नहीं था, वैसे भी मतलब नहीं फ्री ये वाला तो ही था, फ्री था। इसीलिए आ गई थी मैं। हाँ ठीक है, कोई हाँ, बात मैं नहीं। तो फ्री वाले में ही आती हूँ, इसीलिए पेड वाले कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू। सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यस गीता बेलवाल मैम। मुझे भी वही प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा वो इंग्लिश टू हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तब तक तो निकल जाता है टाइम। बस वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वही। हो सकता है दूसरे से करवा सकते हो कि कुछ भी तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उसमें जवाब आता है, फिर भी मतलब थोड़ा पढ़ने में ही टाइम हो जाता है। बिल्कुल मैम, मैं निकल बिल्कुल समझ जाता है। सकती हूँ आप लोगों की परेशानियों हाँ को, लेकिन हाँ और क्या आज बोलते आप हैं। देर से भी पढ़ रहे थे। नहीं मैम मेरे को हाँ, देर से भी पढ़ रहे थे ना, वो भी तुरंत ही जवाब देने में काफी सेकंड निकल जाती है। हाँ मैं बता देती हूँ, देर से हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि
क्या होता है ना, बहुत लोग बहुत स्मार्ट भी हैं। आप लोगों ने वॉइस नोट वाला तो सुना ही होगा कि मैं गूगल में कुछ बोलूंगी और उसमें आंसर लिखा हुआ आ जाएगा। तो बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, दो फोन लेके बैठते हैं। तो जैसे मैं अगर क्वेश्चन बोल रही हूँ तो वो अपना फोन लगा देंगे उसके सामने, और जब तक आंसर आएगा उनको आंसर पता लग जाएगा। इसलिए हम लोग तभी बोलते हैं जब आपका वो टाइमर खत्म हो जाता है और जब आंसर नजर आते हैं, ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा ये बोलते हैं। थोड़ा हिंदी में देने की कोशिश करिए तो मैम फिर हिंदी अच्छा में रहेगा। नहीं मैम, हम हिंदी में जैसे लिखने की बात कर रहे हैं ना, वो हमने कोशिश करी थी अपने एंड से कि हिंदी में हो सके, पर मैम मल्टीमीटर में क्वेश्चन हिंदी में नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे ऐप है जो हिंदी को सपोर्ट नहीं करते हैं। बट हाँ, इस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। अगर कोई हिंदी वाला ऐप मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली इस पे काम करेंगे। जी। यस विजया मैम। कुछ नहीं, पहले से तो यही होता है, वही रहेगा ना, नहीं होता हिंदी चलेगा। जी जी। जितना आता है उतना खेलेंगे, उसमें क्या है ना। अच्छा ठीक है, लगा, ठीक है। अच्छा करती है, बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। अच्छी दिखती ओके। है। थैंक यू मैम, आई होप आपको मजा आया हो। जी देन जी जी, थैंक यू मैम। कांता मैम, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं पहले, क्योंकि अगर बहुत सारे स्मार्ट लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग क्या करते हैं, अगर मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ तो वो फोन अपने साथ दूसरा फोन भी रखते हैं, और वो गूगल को मेरी आवाज सुना देंगे और उनको आंसर पहले ही पता लग जाएगा। इसलिए ये चीटिंग ना हो, इसलिए हम लोगों ने ये तरीका अपनाया है कि क्वेश्चन तभी पढ़ें जब आपको आंसर नजर आए। ठीक है, आई होप ये बात मैं समझा पाई हूँ आपको। यस मिंटू जी। मैम आज छोटा तम बोला नहीं है। आज छोटा तंबोला नहीं है मैम। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, जब तक मैंने देखा था तो मुझे दिखा तो नहीं था। मैम एक मिनट दीजिए। कम्युनिटी में आता तो है फ्राइडे को। शायद मैम आज का तंबोला कैंसिल हो गया है, क्योंकि आज तंबोला नहीं है। 3 बजे आपका क्विज होगा, और 4 बजे पोएम का हमने इवेंट शुरू करा है नया, और 5 बजे क्रॉसवर्ड है वुमेन्स के लिए, और 6 बजे एक बड़ा तंबोला है 99 वाला। ओके मैम। ओके। ये सनीता जी। मैम, वो हमारे ना जैसे करेक्ट आ जाता है, करेक्ट के बाद फिर क्वेश्चन शुरू होता है, वो लिखा हुआ आ जाता है। वो देर तक आपने बोल भी दिया था, तब तक हमारे को सिर्फ करेक्ट के ऊपर ही वो लगा हुआ था, क्वेश्चन ही नहीं लिखा था। आखिर के 1 सेकंड में हमने मशरूम वाला आंसर का जवाब दे सके। ठीक है मैम, मैं बता देती हूँ। अगर ऐसा कुछ कभी होता है किसी एक के साथ, तो मतलब मैम आपके इंटरनेट कनेक्शन में इशू है। अगर सबके साथ हुआ है तो इसका मतलब कि हमारे एंड से गलती है। पर अगर किसी 1-2 लोगों के साथ या 4-5 लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि 70 लोग जुड़े थे, अगर सबको दिक्कत आ रही होती तो हम लोग कुछ रिजॉल्व कर पाते, तब हमारी मतलब हमारे एंड से कुछ मिस्टेक होती। पर अगर आपके साथ, सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको इंटरनेट कनेक्शन का इशू होगा। आप कोशिश कीजिए कि दूसरे फोन के इंटरनेट कनेक्शन के साथ खेलिए, क्योंकि उसकी वजह से ही ये वाला इशू आता है। यस बोंटा जी, बोंटा मैम। हाँ मैडम, आज का क्विज बहुत अच्छा था। थैंक यू मेरा मैम। मेरा 26 रैंक था। ओ मेरे को ओ। इसी से बहुत खुशी लगा। कोई नहीं मैम, कोशिश करते रहिए, या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ हाँ। अच्छा, 4 बजे जो बोले पोएम है, तो किनका है मैडम आज? क्या बता बोला मैम सकते हैं आप? हमने? 4 बजे पोएम प्रोग्राम है बोले ना, कविता बोलने का जो प्रोग्राम है। हाँ मैम, मैं बता देती हूँ। 4 बजे तो आज किनका है? पोएम का इवेंट है। तो हाँ मेरे ख्याल से मैं तो नहीं ले रही हूँ, वैशाली लेंगी। अब हाँ शायद आप वो पोएम सुनाएंगी, आपको पोएम सुनाना होगा। आप एक बार रजिस्टर कीजिए, फ्री इवेंट है, ज्वाइन कीजिए, देखिए मजा आएगा आप लोगों को। हाँ। नहीं नहीं, उसमें शायद कोई मैंने पोएम बोल रही है, लेकिन कौन बोल रही है मेरे को याद नहीं है, इसलिए मैं पूछी। अच्छा, मैं देख के बताती हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए, ठीक है। जी। हाँ जी पिंकी मैम, आपका मुझे स्क्रीनशॉट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेकंड आए हैं। सॉरी, मैंने गलती से आपका थैंक यू मैम। हाँ जी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए। नहीं, बस ये स्क्रीनशॉट के लिए भी क्या कहना था। हाँ जी, मुझे आ गया है वो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। इसी के साथ अगर किसी के कोई और क्वेश्चन है तो आप अभी बता दीजिए, नहीं तो मिलते हैं हम लोग 3 बजे वाले क्विज में। 3 बजे भी आपका मेरे साथ क्विज है, और अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो बिल्कुल आइए, और वो पेड क्विज है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। और 4 बजे हमारे आज पोएट्री सेशन होगा, जो कि और को सर लेंगे, और शायद वो आपको पोएम सुनाएंगे, या फिर आपको भी मौका दिया जाएगा पोएम सुनाने का। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, फ्री इवेंट है, मजे कीजिए, शाम का वक्त है।
और उसके बाद आपका 5 बजे मेरे साथ इवेंट होगा, एक और सेशन है उसका क्रॉसवर्ड का। बढ़िया। आई होप मुझे आपको वापस देखने का मौका मिलेगा। बाय। बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, जो लोग